रियाज खान साहब का नाम सुना है, डाल दिया गया है कहीं ना कहीं। इमरान आपके साथ निकाला कब था? इमरान रियाज का अगर निकाल दें तो वो पूछते हैं 3 दिन के लिए 3-4 दिन के लिए निकाल दे। मैं फैमिली सारी जा रही है, वो कहते हैं तेरे साथ ही जाना है उम्र पे। मैं तो उन्हें कह रहा था आप लोग होकर आ जाए, फिर मैंने नियत भी की हुई थी कि मैं जाऊंगा उम्र करने तो के आपकी लिए। उम्र का भी इतना खौफ है? पता नहीं क्या है यार, देखिए अब ये देखिए ये हक है। ये तो सबको पता है कि ये जाता कहीं नहीं। तो यहाँ आप मस्जिद में जा सकते हैं, वहां पर जाने की इजाजत है? ये भी अल्लाह का घर है, ये भी अल्लाह का घर है। वो केस लग गया थोड़ा सा टाइम, तो जोर का टाइम है, नमाज पढ़ लें फिर उसके बाद करते हैं। उम्मीद है मुझे अदालत इंसाफ दे देगी, क्योंकि नॉर्मली यहाँ अदालतों से इंसाफ मुझे मिल जाता है। मैं तो इस मामले में थोड़ा लकी हूँ। इंशाल्लाह इंसाफ मिल जाए। लेकिन हजरत साहब अब तो उन्होंने जो उसकी हैसियत है कि आजाद उम्मीदवार जो है वो अपने आप को तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार भी नहीं मिल सकता, ये भी उन्होंने वापस ले लिया। ये असूली तौर पर गलत है ना। आईनी तौर पर अगर देखा जाए, आईनी तौर पर बड़ी चीज क्लियर है। वो क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए हैं बाकायदा, उसमें नाम लिखा है, पीटीआई से ताल्लुक लिखा है। तो जितने भी कैंडिडेट है ये सारे पीटीआई के कैंडिडेट है। तो पीटीआई के कैंडिडेट को सामने रख के इलेक्शन कमीशन जो ट्रीट कर रहा है आजाद कैंडिडेट, ये गलत है। आप लाहौर हाईकोर्ट में भी समाअत देख रहे हैं सारी बात को सामने रखते हुए, लेकिन इनकी जेहन में रख लीजिएगा जो कोई भी ये करना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन खुद आइन तोड़ रहा है। हमारी इलेक्शन कमीशन के अलावा अदालतें भी जो है ना, ये छोटे छोटे मामला को इतना उलझाई बैठी है, इसका भी नुकसान होना है। और अल्टीमेटली हम जब देखेंगे, अल्टीमेटली हम यही देखेंगे ये चीजें अपने मंत्री जान को पहुंचेंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तौर पर लड़ेगी।